बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के पहले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है जद्दोजहद के दिन। 1970 की दहाई के आखिर में वहीद मुराद नदीम या मोहम्मद अली के साथ बतौर मुआवन अदाकार के या बी क्लास फिल्म डायरेक्टर्स की तरफ से पेश की जाने वाली फ़िल्मों में बतौर अदाकार के काम करने पर मजबूर हो गए थे। ज़ेबा, शबनम और निशो जैसी मारूफ अदाकाराओं के शोहरों की तरफ से वहीद के साथ लीड किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं थी। वहीद मुराद इसी तरह के एक बदतरीन बर्ताव को बर्दाश्त ना कर पा रहे थे, लेकिन खामोश रहे और अपने दोस्तों से मदद तलब नहीं की। 70 की दहाई में मजबूत बन जाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर परवेज़ मलिक ने एक मकामी अखबार में लिखा, इस दौरान में एक बार भी वहीद मेरी फ़िल्मों में काम की तलाश में मेरे पास नहीं आए। वहीद उदास होता जा रहा था। उनके करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया कि वो शराब, तंबाकू नोशी और नींद की गोलियों के आदी होते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी घरेलू ज़िंदगी को भी उसका सामना करना पड़ा और उसकी बीवी सलमा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका उनको अकेला छोड़कर चली गईं। बुरी आदतों और कशीदगी के एक मजमुआ ने 1981 में वहीद के पेट में एक रसौली बना दी। उनको खून की कमी से नुकसान उठाना पड़ा और उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए यूली सर हटाने के लिए ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। उसके बहुत से परस्तार अपने पसंदीदा हीरो की ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देने हस्पताल आए। वो ठीक हुआ, अगरचा वज़न की एक काबिल ज़िक्र रकम खो दी। इस मुश्किल वक्त में हकीकी दोस्त साबित हुआ इकबाल अख्तर और इकबाल यूसुफ, जिन्होंने अपनी फ़िल्मों में वहीद मुराद को लिया। दिल ने फिर याद किया और घेराव में वहीद की हालत काबिल रहम नज़र आती है। ये चीज़ उसके परस्तारों ने भी महसूस की। 1983 में अनवर मकसूद एक मशहूर टीवी मुसन्नफ़ और एंकर और वहीद के एक करीबी दोस्त ने पीटीवी के लिए मज़ाहिया शो सिल्वर जुबली में वहीद मुराद को मदऊ किया। सिर्फ 90 पाउंड में वहीद ने सिर्फ 90 पाउंड के वहीद किसी पेंसिल की तरह पतले नज़र आए। एक बहादुर इंसान के तौर पर सामने पेश होने की कोशिश की, ताहम मुबस्सरीन देख सकते हैं कि वहीद अपने माजी की तरह अवाम पर एक सहर कायम करने में नाकाम रहे। सिर्फ आलमगीर के गाने थे। कैसे बता दूं के दौरान में वहीद अपनी मखसूस शरारती मुस्कुराहट के साथ माजी में खोए नज़र आए। बाबरा शरीफ उस वक़्त की सबसे टॉप की अदाकारा। हीरो के एक मंज़र की फ़िल्म बंदी के दौरान में वहीद मुराद उसकी तरफ तेज़ी से चलते हुए आए कि उनका तवाज़न खो गया। उनको एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अपनी सांस को बहाल करने में कई मिनट लगे। जुलाई 1983 में वहीद बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे, जो उनके पसंदीदा शौक़ था। उनकी गाड़ी एक बड़े दरख्त से टकरा गई। वहीद बहुत मुश्किल से बचे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा निशान पड़ गया। अपने दोस्त परवेज़ मलिक से पूछा। मलिक जानते थे कि वहीद इस हालत में अदाकारी के लिए तैयार नहीं। ये जानकर उसने कहा, वैदो तुम सही हो जाओ और मैं तुमको अगली फ़िल्म में लीड लूँगा। अपने तेज़ दिमाग से वहीद मुराद ने जवाब दिया, तुम मुझे रोल दो और मैं सही हो जाऊँ।
اس وقت وہ اپنے داغ کا علاج کرانے کراچی جا رہے تھے تاکہ وہ اپنی فلم ہیرو کے چند آخری سینز ریکارڈ کرا سکیں۔ ہوائی اڈے پر ان کی ملاقات فلم میگزین نگار کے چیف ایڈیٹر الیاس رشیدی سے ہوئی۔ رشیدی اپنے میگزین میں لکھتے ہیں، اس موقع پر ایک مشہور فلم پروڈیوسر بھی انتظار کر رہے تھے اور اس نے وحید کو جاوید شیخ کے والد کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا۔ پروڈیوسر کا وحید کو چکمہ دینا بہت مشکل تھا۔ پرواز کے دوران میں وحید بہت کڑوا تھا۔ اس نے الیاس رشیدی کو بتایا کہ وہ بدر منیر، جو ان کی گاڑی کا ڈرائیور تھا، کے ساتھ ایک پشتو فلم میں کام کرنے تک رہ گیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔